कितना उनका सोच था डॉक्टर अंबेडकर का। कब अनुमा नदी के पानी को लेकर के विवाद हुआ राजकुमार सिद्धार्थ के काल में, और कब डॉक्टर अंबेडकर ने महाड़ के तालाब में जाकर के खोज पर पानी लेकर के उसके लिए उन्होंने एक निर्देश दिया लोगों को, दुनिया के लोगों को, कि ये पानी पीने में लोग मुझे रोक रहे हैं जिसमें जानवर लौटते हैं, नहाते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने सोचा कैसा वो दुनिया का मालिक है, कैसा वो भगवान है, कैसे ये शास्त्र है जहां मेरे को ये भी अधिकार नहीं है कि मैं नल से पानी पी लूं, तालाब से पानी पी लूं। और उन्होंने जो 20-22 वर्ष अध्ययन किया कि धम्म है क्या, क्या करना चाहिए, काश डॉक्टर अंबेडकर के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं किया होता, काश डॉक्टर अंबेडकर को इस तरह से अपमानित नहीं किया होता, तो उसको ये तथाकथित, जिसको लोग हिंदू धर्म कहते हैं, उसको त्यागने की क्या आवश्यकता थी। उसने कहा ये ईश्वरवाद पर, भाग्यवाद पर मेरे भोले भाले समाज को सदियों से मूर्ख बनाया जा रहा है, कोई दुनिया का मालिक नहीं है। इसलिए उन्होंने जानबूझ करके ये दो जो उसके अंदर शब्द जोड़े, ब्रह्मा विष्णु को मैं भगवान नहीं मानता, ईश्वर मालिक है दुनिया का, मैं इस बात को नहीं मानता। अगर ये कहते हैं कि ये अपमान है हमारा, तो मैं कहता हूं उस ईश्वर को आना चाहिए, बोलना चाहिए कि भाई मैंने तुमको बनाया, तुम मेरे को क्यों ठुकरा रहे हो। तुम जो है आदमी वर्तमान में जिस माँ बाप ने पैदा किया, वो बेवकूफ़ इंसान उसको जो है भगवान मानने को तैयार नहीं है, जिसको देखा नहीं है उसे सृष्टि का मालिक कह रहा है, वो पागल है कि नहीं है। इसलिए इस पागल खाने की भावना से मुक्त होने के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने जान करके ये शब्द जोड़े, और उनको मालूम था ज्यों ज्यों ये शब्द जो है लोगों की समझ में आएगा, त्यों त्यों लोग उस धर्म से बगावत करेंगे जो मानव को मानव से दूर करने की प्रेरणा देता है, मानव को मानव के साथ छुआछूत करने की शिक्षा देता है, और इस सृष्टि पर ब्राह्मणी यानी व्यक्ति को, ब्राह्मण सोच के व्यक्ति को सर्वोपरि मानता है। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, उन्हीं की बात को मानता हूँ मैं, जो है कौन सी, मुख से ब्राह्मण, हाथ से क्षत्रिय, पेट से वैश्य, पैरों से शूद्र। मैं ब्राह्मणों से कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अगर ये शूद्र चलना बंद कर दे तो ब्राह्मण का, क्षत्रिय का और वैश्य का आना जाना बंद हो जाएगा, हंगनी बुतरी बंद हो जाएगी सब है। तो जो डॉक्टर अंबेडकर का जो सोच है, उसको ये क्या दुनिया की कोई भी ताकत चैलेंज नहीं दे सकती, क्योंकि रामास्वामी नायकर की समाधि पर लिखा हुआ है ईश्वर को मानना मूर्खों का काम है, और जिन्होंने ईश्वर की उत्पत्ति की वो मूर्ख थे। तमिलनाडु में लोगों ने उनके खिलाफ हाई कोर्ट में पिटीशन दायर किया कि ये पत्थर हटा दिया जाए, तो हाई कोर्ट के जज ने बोला जो उसमें लिखा है शिलालेख पर, अगर आपके पास उसका उत्तर है तो बताओ, अगर है तो वो आना चाहिए ना, उसको बताना चाहिए आकर के जो है। तो मैं समझता हूँ बाबा साहब की ये 22 प्रतिज्ञा हैं, अभी तो शुरुआत हुई है। ज्यों ज्यों लोग डॉक्टर अंबेडकर को सोच समझेंगे, त्यों त्यों ब्राह्मणवाद की खोपड़ी पर प्रज्ञा का हथौड़ा बजना है, ज्ञान का हथौड़ा बजना है इनके। अभी तो ये कहानी है, मैं तो ये कहता हूँ आपके चैनल से, जो धार्मिक ग्रंथ मानव के बीच भेद पैदा कर रहे हैं, जो धार्मिक ग्रंथ इस देश की संस्कृति और सभ्यता को कमजोर कर रहे हैं, जो धार्मिक ग्रंथ इस देश की एकता अखंडता को टुकड़ों में बांट रहे हैं,
उन सभी धार्मिक ग्रंथों को पार्लियामेंट के सामने ले जा करके कैरोसिन का तेल डाल करके आग लगा देनी चाहिए। अगर इस देश को अखंड बनाना है, इस देश को नैतिकता के स्तर पर ऊंचा बनाना है, इस देश को विश्व गुरु बनाना है, तो मानव को मानव से प्यार करना चाहिए। और मानव मानव से जब प्यार करेगा और मानव मानव के लिए जब जिएगा तो इतना देश कितना खूबसूरत होगा, कितना सुंदर होगा, कितना महान होगा कि दुनिया यहाँ की धरती को लेकर के मिट्टी को अपने माथे पे लगा के कहेगी हम विश्व गुरु उस भारत की पवित्र धरती की इस मिट्टी को लेके आए हैं, जहाँ कभी शास्त्रा ने, जहाँ कभी डॉक्टर अंबेडकर ने सोई हुई संस्कृति को, खोई हुई सभ्यता को खोद करके फिर से निकाल करके अपनाया। वो अंबेडकर की तरह महान था। कोई आदमी किसी भी देवी देवता को मानता है या नहीं मानता है, ये उसकी अपनी आस्था पर डिपेंड करता है। अब एक आदमी कहता है कि ईश्वर है, एक ये कहता है कि नहीं है। जब ईश्वर को नहीं बोलने वाला व्यक्ति को ईश्वर बोलने वाले से कोई ऐतराज नहीं है, तो ईश्वर पर विश्वास करने वाले को अनिश्वरवादी आदमी से परेशानी क्यों है? पहली बात ये। दूसरा मेरा प्रश्न ये है कि अगर वो ये कहते हैं कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान नहीं मानूंगा, तो मैं जो लोग मानने वाले हैं मैं उनसे ये जानना चाहता हूँ कि जो नहीं मान रहा है उससे तुमको क्या तकलीफ हो रही है? तकलीफ ब्रह्मा विष्णु महेश को होनी चाहिए कि भाई आप मुझको क्यों नहीं मान रहे, मुझ में क्या कमी है। ये भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश और उसके भक्त के बीच का झगड़ा है। ये जो बीच में लोग बोल रहे हैं क्या ये दलाल हैं क्या, या ब्रह्मा विष्णु महेश के वकील हैं क्या, क्या इनको ब्रह्मा विष्णु महेश ने इनको नियुक्त कर रखा है क्या कि तुम अगर कोई हमारे विरोध में बोले तुम वकालत करो? जो है हमारे देश में श्रवण संस्कृति और सनातनी संस्कृति में, ब्राह्मण संस्कृति में विवाद रहा है। ब्राह्मणी संस्कृति कहती है कि तेरे जीवन का मालिक वो परमपिता परमेश्वर है जो अदृश्य है, दिखाई नहीं देता है। श्रवण संस्कृति कहती है कि तू स्वयं अपने जीवन का मालिक है। बाबा साहब ने जब 14 अक्टूबर सन 1956 को बुद्धिज्म स्वीकार किया तो उनको ये मालूम था कि मेरे बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बावजूद भी इसमें वो विकृतियाँ आने वाली हैं जो पहले से इसमें मिक्सअप है। जो दुनिया का मालिक है उसको किस मूर्ख ने कहा था कि तू दुनिया बनाना, और दुनिया उसने बनाई तो क्यों बनाई? कोई लालच होगा उसको? आखिर उसको बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? और अगर उसने दुनिया बनाई तो कौन से मटेरियल से बनाई, कौन से सामान से बनाई, फिर किस जगह बैठ के बनाई? सांचे में ढाट के बनाई, या कोई पुतला बना करके उसमें प्राण फूंक के बनाई, या ऊपर बनाई आसमान पर, धरती पर बनाई, या बीच में बनाई? किसके सामने बनाई? कौन कौन मौजूद थे? बनाते समय कोई लोग थे या उससे पहले कोई बनाता था? अगर पहले बनाता था तो फिर सृष्टि का मालिक कहाँ से आ गया? और उससे पहले कोई जानता नहीं था, वो बनाना कहाँ से सीख गया? मेरे बहुत सारे प्रश्न हैं उस पर। वो ईश्वरवादी भगवान के ऊपर चर्चा करने वाले लोग, क्या उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश का ठेका ले लिया है क्या? क्या उनके नाम से उन्होंने रजिस्ट्री कर दी है क्या? क्या ब्रह्मा विष्णु महेश ने उनको पावर ऑफ अटॉर्नी लिख के दे दिया है क्या कि कब कोई मेरे बारे में बोले तो तुम उसको मेरी बातों को जवाब देना? मेरी मर्जी है, मैं उसको मानूं या नहीं मानूं। तुम कोई ठेकेदार हो क्या? और फिर दादागिरी से तुम अगर ये चाहोगे तुम्हारी बात मैं मानूं, जब ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं है तो तुम कौन हो भाई बीच में बोलने वाले? अरे मेरे उनके बीच की बात है, तुम क्यों बीच में टांग अड़ा रहे हो? वहाँ के एक मंत्री महोदय बोल रहे हैं बहुत बड़ा नुकसान हो गया हमारे धर्म का। अरे तुम्हारा धर्म बहुत कमज़ोर है क्या? है तुम्हारा धर्म का कोई छोटा मोटा कोई धर्म है क्या? जो लोग बोलते हैं सहिष्णुता का धर्म है, और फिर तुमको तकलीफ हो रही है जो है कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानेंगे,
गौड़ी मत जो देवी देवताओं को नहीं मानेंगे, है ना, वो जो है इसको नहीं मानेंगे, उसको नहीं मानेंगे। डॉक्टर अंबेडकर ने बुद्धिज्म स्वीकार करते समय उन्हें ज्ञान था कि मेरे बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद भी रूढ़वादी परंपरा, भाग्यवादी परंपरा, ईश्वरवादी परंपरा, आतंकवादी परंपरा में लोग ग्रसित रहेंगे। इसलिए उन्होंने सोच समझ करके ये 22 प्रतिज्ञाएं दी। इसके आधार पर उन्होंने पुस्तक लिखी थी बुद्धा एंड हिज धम्मा। बुद्ध और उनका धर्म क्या है? बुद्ध और उनका धर्म जो है प्यूरिफाइड थिंकिंग है कि तुम अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो, अपनी तृष्णा को पहचानो, उसका निदान करो, तुम्हें सुख मिलेगा, दुख नहीं मिलेगा। तुम्हारे जीवन का कोई मालिक नहीं, तुम ही उस जीवन के मालिक हो। अब यहाँ एक प्रश्न है मेरा, मैं आपके चैनल पर इसलिए चर्चा कर रहा हूँ। ये कहती है, लोग बोलते हैं भगवान के मानने वाले या गीता भागवत उसमें लिखा हुआ है, कहीं लिखा है तू अपना कर्म कर फल मैं दूंगा, कहीं लिखा हुआ है ये कि मेरी बगैर इच्छा के पत्ता नहीं हिलेगा। सृष्टि का मालिक की इच्छा नहीं होगी तो पत्ता भी नहीं हिलेगा। तो सब सारे बटन उसी के पास है तो पत्ता कैसे हिलेगा? मैं ये भी कहता हूँ। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, क्या दुनिया के किसी भी इंसान में या उस सृष्टि के मालिक में विश्वास करने वाले व्यक्ति में इतनी ताकत है कि वो हवा को एक कमरे में बंद कर दे? या किसी में ये ताकत है कि जल को जो है एक चादरे में बांध करके रख ले? क्या किसी को ये ताकत है कि वो अग्नि को है एक कमरे में बंद कर दे, बाहर नहीं निकलने दे? क्या किसी को ये अधिकार है कि पूरी पृथ्वी को अपने कंट्रोल में कर ले? जब ऐसा नहीं कर सकता है तो मैं उनसे एक बात ये कह रहा हूँ कि मुझे दुनिया के यानी उस पर विश्वास करने वाले लोगों, मुझे एक बात बताओ, तुमको तकलीफ क्या हो रही है? यानी वो उससे कह रहे हैं, राज्यपाल से कह रहे हैं कि ये हिंदू विरोधी काम कर रहा है, इससे हिंदू धर्म खतरे में है। अबे दिमागदारों, पागलों, बुद्धि के भ्रष्ट लोगों, तुम्हारी लड़कियां तुम में लात मार के मुसलमानों के घर में घुस गई। अरे शर्मदारो, कम से कम उन लड़कियों को ये पूछो, हमारे भगवान में, हमारी आत्मा में, हमको हमारे सिद्धांत में, हमारे दर्शन में क्या तकलीफ थी कि तुम हमको लात मार करके मुसलमानों के घर में घुस गई? हे मुसलमान दामादों को पसंद करने वाले लोगों, मुझे ये बताओ, जब तुम अपनी बेटियों पर कंट्रोल नहीं कर सकते हो तो दूसरों पर कंट्रोल करने का तुमने क्या ठेका ले रखा है क्या? तुम तो क्या दुनिया का अगर मालिक भी है, वो भी अगर आगे लोगों के बीच में खड़ा हो जा तो लोग उससे पूछेंगे हमारा देश भूखा क्यों है, हमको रोटी क्यों नहीं मिलती है, हमारे साथ छुआछूत का व्यवहार क्यों होता है, हमको मटके से पानी क्यों नहीं पीने देते हैं, हमको मूंछ रखने पर क्यों मार देते हैं, हमको घोड़ी पर क्यों नहीं चढ़ने देते हैं? क्या सृष्टि का मालिक कहता है, क्या भगवान कहता है, या वो देवता कहता है? तब मैं एक बात कहूँगा, जो भगवान लोगों को टुकड़ों में बांटता है, जो धर्म आदमी को ऊंच नीच के शिकंजे में कसता है, जो धर्म आदमी को आदमी के साथ घृणा करने का सिद्धांत बताता है, जो धर्म आदमी का खून करने की प्रेरणा देता है, वो धर्म इंसानों का नहीं, गुंडों का है, लुच्चों का है, लफंगों का है, बदमाशों का है। क्योंकि धर्म में समानता होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, भ्रातृत्व होना चाहिए, आदमी को आदमी से लगाव होना चाहिए। जब आदमी ही नहीं रहेगा तो कौन पूछेगा तुम्हारे भगवान को, कौन पूछेगा तुमको, कौन जाएगा मंदिर में, कौन तुम्हारी बात सुनेगा, कौन सृष्टि के मालिक की पूजा करने का प्रयास करेगा? ये सब बेकार हो जाएगा। सबसे बड़ी तकलीफ समझ में आई आरएसएस के संघ सर चालक को। मोहन भागवत ने बोला, बयान है उनका, मैं अपनी तरफ से बढ़ा के नहीं कह रहा हूँ, उन्होंने बयान दिया, ये जातवाद गोत्रवाद से हमको ऊपर उठना चाहिए, हमारे पूर्वजों ने गलती की है वो हमको नहीं करनी चाहिए। सरसंघ चालक बोल रहे हैं, इससे उलझ करके हमने पतन का रास्ता हमको मिला है, इसलिए इन चीज़ों से हमको उठना पड़ेगा। और जिन लोगों को तकलीफ है, मैं उनसे एक बात कह रहा हूँ
वो सिकंदर क्या था जिसने जुल्म से जीता जहां, वो सिकंदर क्या था जिसने जुल्म से जीता जहां, प्यार से जीते दिलों को वो झुका दे आसमां। आदमी की भावनाओं के ऊपर दुनिया की कोई भी ताकत शासन नहीं कर सकती है। एक व्यक्ति को धर्म की कोई जरूरत नहीं है, दो व्यक्ति धर्म के बगैर नहीं रह सकते। आदमी को आदमी के साथ मानवता का व्यवहार करना चाहिए, आदमी को आदमी के साथ आदमीयता का व्यवहार करना चाहिए। आदमी आदमी के लिए जिए, आदमी आदमी के लिए मरे। ये वो धम्म जो तथागत ने दुनिया को दिया, इसको तुम रोक नहीं पाओगे। 2,500-3 हजार बरस से एड़ी चोटी का जोर लगा लिया तुमने। बुद्ध के यानी 84,000 उनको जो है खंडहर बना दिया तुमने। नालंदा के विश्वविद्यालय को जला के राख कर दिया तुमने। भिक्षुओं का कत्लेआम करके तुम्हें संतुष्टि नहीं हुई। उस सारी संस्कृति को दफन बनने का काम किया। आज भी इस जमीन से बुद्ध निकल के कहता है मैं बुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ। और इस देश का प्रधानमंत्री भी जब विदेशों में जाता है तो कहता है मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, युद्ध नहीं चाहता, तुमको बुद्ध देने आया हूँ। और ऐसी बात कहने वाले व्यक्ति अगर भारत की धरती पर बुद्ध के दर्शन को नष्ट करने का प्रयास करेंगे तो तुम तो क्या, तुम्हारे फरिश्ते भी कामयाब नहीं होंगे। क्योंकि ये यूनिवर्सल है, ये सत्य है, ये मानव हित का है, मानव जागरण का है, मानव के कल्याण का है। और मानव को उसके जीवन का, उसको रास्ता बताने वाला, अर्थदीपो भव कहने वाला बुद्ध का दर्शन है। ये भाग्यवादी नहीं है, ये रूढ़वादी नहीं है, ये ईश्वरवादी नहीं है, ये आतंकवादी नहीं है, ठीक इसके विपरीत है। इसलिए कहूँगा गाल बजाना बंद करो। अब ये देश बौद्धमय भारत बनेगा, तो परेशान क्यों हो रहे हो? बहुत से लोग बोलते हैं अरे ये इस तरह का नहीं करे, धर्म अपनाए। अरे बुद्ध का दर्शन ही अनीश्वरवादी है, अनातमवादी है, अभाग्यवादी है। और ये कहना मैं ईश्वर को नहीं मानता, मैं ब्रह्मा विष्णु को नहीं मानता, मैं गणपति देवी देवताओं को नहीं मानता। अब तुमको ठेकेदार हो इसके, जो तुम कह रहे हो नहीं मानते, क्यों नहीं मानोगे? कोई तुम दादा हो गया क्या बनवाओगे तुम? मैं कह रहा हूँ कोई भी तुम में से एक बार मेरा किसी भी सृष्टि के मालिक से मेरी बातचीत करा दो, और मेरी बातचीत हो जाए, कौन सी भाषा बोलता है, कौन से मकान में रहता है, कहाँ रहता है, क्या खाता है, कौन से बिस्तर पे सोता है, लकड़ी का है, पत्थर का है, काय का मकान है, वो वहाँ कौन कौन लोग रहते हैं, तुमने कभी किसी ने देखा है? मैं देखा नहीं है तो तुम काहे को ठेकेदार बन रहे हो? ये खामा खा ये बौखला रहे हैं। और मैं एक ही बात कहूँगा आपके चैनल से, कोई कितनी भी ताकत लगा ले, कोई कितनी भी गुंडागर्दी करा ले, कोई कितनी भी बदमाशी दिखा ले, तलवार से आदमी को, भय से आदमी को, दादागिरी से, लिंचिंग से आदमी को हम जीत नहीं सकते हैं। प्यार मोहब्बत बुद्ध का मार्ग है, जिसने अंगुली माल जैसे डाकू को बगैर किसी हथियार के, बगैर किसी फौज के, बगैर किसी एटम बम के, बगैर किसी मॉड्यूल बम के, केवल प्यार के 2 शब्दों से उसकी हिंसा का त्याग करा के अहिंसा का पुजारी बना दिया। ये केवल बुद्ध के अंदर है, तुम्हारे अंदर नहीं है। तुम हिंसक हो, तुम्हारे देवता हिंसक है, सृष्टि का मालिक हिंसक है। अगर नहीं तो इनके हाथ में हथियार क्यों हैं? इनके हाथ में सुदर्शन चक्र क्यों हैं? इनके हाथ में त्रिशूल क्यों हैं? इनके पास तलवार क्यों है? सृष्टि के मालिक को किससे डर है? क्या वो डरपोक है? क्या उसे घबराहट हो रही है? क्या वो लोगों से डर रहा है? अगर नहीं तो ऐसे भगवान की हमको कोई आवश्यकता नहीं है, जो अपनी रक्षा के लिए हथियार रखता हो, जो स्वयं बचने के लिए हथियार रखता है, वो हमको क्या प्यार देगा? भगवान का, परमपिता परमेश्वर का पेशकार कौन है? ब्राह्मण। ठीक है, पितृपक्ष में ब्राह्मण को खाना तो मरे हुए माँ बाप के पास पहुंच जाता है। मैंने एक बार, एक मेरा चेला था वैश्य गुप्ता, उसको मैंने एक बार बोला कि तेरे घर पर जब पितृपक्ष हो तो पंडित जी के मुंह में तू पोस्ट कार्ड डाल देना। तो वो बोला, वो अगर वो मुझे झगड़ा करेगी, मैंने ये कह देना
कि मैं जो खाना खिला रहा हूँ वो मेरे माँ बाप के पास जाएगा? बोले कि हाँ, तो ये इमरजेंसी में मैं ये लेटर डाल रहा हूँ आपके मुंह में, आप इसको चबा जाएंगे तो सीधा मेरे माँ बाप के पास पहुँच जाएगा। क्यों? तो उन लोगों को परेशानी हो रही है जो भाग्यवाद और ईश्वरवाद के ठेकेदार बन के बैठे हैं। जब लोग उसको मानेंगे ही नहीं कि वो है ही नहीं, तो उनकी ठेकेदारी खत्म हो जाएगी। इसीलिए किसी को कोई परेशानी नहीं है। सबसे ज़्यादा तकलीफ है तो ब्राह्मण को है, जो ब्राह्मणवादी नीति के ऊपर अभी तक फोकट में खा करके अपने पेट को बढ़ाने में लगा है। अब उसको डिहाइड्रेशन होने का समय आ गया है। ऊपर से भी उगलेगा और नीचे से भी उगलेगा। इसलिए वो सोच रहा है कि मुझे डिहाइड्रेशन नहीं हो, मुझे उल्टी नहीं हो, मैं सुरक्षित रहूं। इसी कारण से वो विरोध कर रहा है। बाकी और कौन विरोध कर रहा है बताओ? कोई नहीं बोल रहा देश में। जो मैं बोलता हूँ, अरे भाई ऐसा मत करो। जो धर्म में जा रहे हैं वो भी इंसान है, और तुम जो रोक रहे हो वो भी इंसान है। मत रोको। स्प्रिंग को तुमने बहुत दबाया है, पूरा ताकत लगा दी है उसको दबाने में समाज को। अब वो उछल के जंप मार रहा है। अगर ज़्यादा दबाया तो उठा के ऐसे फेंकेगा कि तुम्हारी जगह भी नहीं मिलेगी, है? इससे अच्छा तो ये है पहले ही लाइन पे आ जाओ। अभी देखो वहाँ हुआ, आज जो है 9 तारीख है, आज लखनऊ में हो रहा होगा। और वो आदमी जो ये दीक्षा अभियान चला रहा है, उसका 2025 तक भारत की धरती पर 10 करोड़ लोगों को बौद्ध बनाने का लक्ष्य है। अब वो पूरा होता कि नहीं होता, वो राजेंद्र पाल गौतम जाने, ठीक है। लेकिन ये है कि जो काम हमारे देश के भिक्षुओं को करना चाहिए, यदि उस कार्य को करने के लिए उपासक उतर रहे हैं, तो हमारे बौद्ध भिक्षुओं को भी कहीं न बैठ करके चिंतन करना चाहिए कि हमारा काम जब ये लोग कर रहे हैं तो सजग हो करके यदि हम संगायन के माध्यम से भिक्षुओं को सुसंगठित करें और चिंतन करें, और चिंतन करके सही धरा पे आकर के बुद्ध की वाणी को जनमानस के बीच में पहुंचाने का काम करें, तो फिर राजेंद्र पाल गौतम जैसे लोगों को ये कदम उठाने के लिए बाध्य नहीं होना पड़ेगा, मजबूर नहीं होना पड़ेगा। ओके।